Hello student, welcome to Chandra Public School online classes. Today I am going to teach class 8th standard student class lesson first. Great man of India. Today student I will describe about the Bhimrao Ambedkar, who performed very well work for the Constitution of India. He had many articles in our country constitution. Today we will study about his biography and his activity which done by him for the Constitution of India. India's Baba Saheb. Before independence, untouchability was a major social problem in India. कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पूर्व अस्पृश्यता या अनटचबिलिटी, जिसको हम छुआछूत भी कह सकते हैं, यह भारत में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में थी. अनटचेबल्स वेर इल ट्रीटेड इंडियन सोसाइटी. जो ये छुआछूत था, अस्पृश्यता जो था, ये भारतीय समाज में बहुत ही कुप्रथा था, एक बहुत बड़ा कुप्रथा था. They were forced to live separately in hamlets outside the town or village boundary. और जो छुआछूत की वजह से जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उनको गांव के बाहरी सीमा, गांव या टाउन के बाहरी सीमा पर उनको जबरदस्ती रहने के लिए विवश किया जाता था. और खास करके गांव के दक्षिणी भाग में इस वजह से रखा जाता था कि दक्षिण से हवाएं बहुत ही कम चलती हैं, और जिससे हवा, उन लोग के शरीर का हवा अथवा उनके बस्ती का हवा गांव के अन्य लोग यहाँ न पहुँचे. इस वजह से उनको गांव के बाउंड्री पे अथवा साथ ही साथ उनको गांव के दक्षिणी भाग में बसाया जाता था. यह इस कार्य के लिए उनको विवश कर दिया जाता था कि उनको ऐसा करना पड़ेगा. तो ये इस प्रकार की समस्या हमारे देश में थी. They were forbidden to enter many temples, schools and so on, and were not allowed to draw water from the wells from which the higher caste drew water. कह रहा कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको मंदिरों में, विद्यालयों में इत्यादि स्थानों पर जाने से मना कर दिया गया था. मीन्स वे सब ऐसे सार्वजनिक जगहों पे नहीं जा सकते थे. और एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे वे ऐसे कुएं से पानी नहीं भर सकते थे जिस कुएं से अपर कास्ट के जो हिंदू थे पानी भरते हों. The untouchables are low caste Hindus were called Harijans, children of God by महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने जो समाज में एससी वर्ग के लोग थे उनको ईश्वर की संतान या हरिजन के रूप में मान्यता प्रदान किया. जब समाज में लो कास्ट के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तब महात्मा गांधी ने इनको उस समस्या से बचने के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था. हरिजन शब्द का मतलब होता है ईश्वर के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड. कि जो एससी कैटेगरी के जो लोग हैं वह ईश्वर के बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं. He fought for their cause as did another man, भीमराव जी अम्बेडकर. उनके इस प्रकार के कार्यों को और आगे बढ़ाते हैं भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस संघर्ष को और आगे बढ़ाया. Dr. B.R. Ambedkar was born in 14 April 1891 in Mahou, Western Madhya Pradesh. He was born into a family of untouchables. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 1891 में 14 अगस्त
1891 को मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हुआ था। यह भी एक एससी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इन स्कूल हिज हाई क्लास स्कूलमेट्स हुमिलिएटेड हिम। विद्यालय में उनको उच्च जाति के वर्ग के लोगों द्वारा अपमानित किया गया। हिज फादर वाज ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। उनके पिता भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। अवॉर्डेड स्कॉलरशिप बाय द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा के राजसी परिवार द्वारा उनको सम्मानित किया गया था। स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन एंड जर्मनी। उन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने यूएसए, ब्रिटेन और जर्मनी कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। इन 1917 द यंग मैन रिटर्न टू इंडिया। 1917 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर वापस आ जाते हैं। ही हैड जस्ट बीन अपॉइंटेड मिलिट्री सेक्रेटरी टू द महाराजा ऑफ बड़ौदा, और उनको बड़ौदा के महाराजा के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया जाता है। ही हैड बीन टोल्ड दैट देयर वुड बी समवन एट द स्टेशन टू रिसीव हिम बट नो वन केम। कहा गया कि उनको कोई स्टेशन पर रिसीव करने जाएगा, लेकिन कोई रिसीव करने नहीं गया। Then he realized that in the years that he had lived and studied abroad, his school and family background had not mattered at all. Then realized, तब उन्होंने महसूस किया कि he had lived and studied abroad in his school and family background had not mattered at all. कह रहा कि विदेश में उन्होंने जो शिक्षा और समाज को देखा वह इंडिया में नहीं उस प्रकार की व्यवस्था है। हिज एकेडमी रिकॉर्ड वाज एक्सीलेंट। उनका जो शैक्षणिक कार्य जो रहा, एकेडमिक कार्य जो था, वो बहुत ही शानदार था। बट दैट कुड नॉट वाइप अवे द फैक्ट दैट ही वाज अनटचेबल। लेकिन उस फैक्ट को नहीं हटा सका कि वह एक ऐसी कैटेगरी की से जुड़े हुए थे। एट द ऑफिस His high caste colleagues treated him very badly. कार्यालय में उच्च जाति के मित्रों के साथ, सहयोगी के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। The officials under who he worked never told him what he had to do. जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो उनके कंट्रोल में काम करते थे, जो उन्होंने कहा वो उस प्रकार का कार्य उन्होंने किया नहीं। His subordinates were rude. उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी थे वो बहुत ही रूड थे, मीन्स उनका वो उपहास करते थे, अभद्र थे। They taunted and ridiculed him and flung files of his table so that they would not have to go close to him. उन लोगों ने उन्हें अपमानित किया, ताना मारा और उपहास किया और उनके टेबल पे फाइल को फेंक दिया। They would not have to go close to him. और फेंकने बाद भीमराव अम्बेडकर उनके करीब में नहीं जा सकते थे। He was not given any drinking water. उन्हें पानी पीने के लिए नहीं दिया गया। उनको पानी पीने के लिए कोई नहीं जाता था देने के लिए। टाटा अम्बेडकर wrote about this incident later. बाद में अम्बेडकर इस प्रकार की घटनाओं को लिखते हैं। I could never recall without tears in my eyes. मैं कभी जब उस बातों को एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं अपने आंखों से जो आंसू आता है उसको रोक नहीं पाता हूँ। This was probably the turning point in his life. संभवतः यह उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन का समय था। He was now determined to fight against injustice and casteism. उसके बाद उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा किया कि जो यह अन्याय और जातिवाद है उसके खिलाफ वह संघर्ष करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर became the leader of the untouchable community. बाद में डॉक्टर अम्बेडकर अनटचेबल समुदाय के लोगों के नेता बन जाते हैं। He started writing articles and publishing journals of its behalf. उन्होंने
और अनुच्छेद लिखना और उसको पब्लिश करना प्रारंभ कर दिया। ही सक्सीड टू गेटिंग द गवर्नमेंट टू रिजर्व सीट्स फॉर देम इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट। और उन्होंने ये रिजर्व सीट प्राप्त कर लिया सरकार में कि जो समिति डिसीजन लेती है। हरिजन also called दलित, हरिजन को हम दलित भी कहते हैं, had started realizing that they had to fight this battle। हरिजन ने लोगों ने ऐसा महसूस किया कि यह उनके संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। They could not quietly continue to live like they had for the hundred of the years। They could not quietly continue to live। वे जीवित नहीं रह सकते हैं लगातार they had for hundred of the years। जिस प्रकार का सिचुएशन था कि वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते थे। The fight started in the town of the महद इन महाराष्ट्र, और इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में महद से उन्होंने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। ड्रैंक वाटर फ्रॉम ए टैंक दैट वाज ओनली यूज्ड बाय अपर कास्ट हिंदू। और उन्होंने उस टैंक से पानी पिया कि उन्होंने ऐसे टैंक से पानी पिया जिसमें से अपर कास्ट के हिंदू भी पानी पी सकते हैं, और उसी जगह से उन्होंने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। दिस लेड टू राइट इन विच हरिजन वे अटैक्ड। इस दंगे में हरिजनों पर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ। दे वांटेड टू स्ट्राइक बैक विद वायलेंस बट दे वेर काम डाउन बाय द अम्बेडकर। उन्होंने इस स्ट्राइक को और जब वह ज़्यादा हिंसात्मक हो जा रहा था तो अम्बेडकर ने इसको शांति, अपने लोगों को शांत रहने के लिए इंटरेक्ट किया। द नॉन वायलेंट स्ट्रगल कैरिड ऑन, और अहिंसा आंदोलन प्रारंभ हो गया। Dr. Ambedkar became the law minister of the government of India। अम्बेडकर जो है भारत के इंडियन गवर्नमेंट में कानून मंत्री के पद से सुशोभित होते हैं। He was also the chairman of the Constituent Assembly that drafted the Constitution of Independent India। और वह भारत के स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात जो संविधान बनने का काम चल रहा था उसके ड्राफ्ट कमेटी के वह चेयरमैन बनते हैं। ड्राफ्ट कमेटी मीन्स प्रारूप समिति के वह चेयरमैन बनते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित वाज मेड ए पनिशेबल ऑफेंस। और उन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि दलितों के साथ जो भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, उसके वह एक दंडनीय अपराध होगा, पनिशेबल ऑफेंस होगा। इस वजह से आज किसी दलित वर्ग से अन्य जाति के वर्ग डरते हैं कि कुछ भी कहने पर वह उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। His efforts, however, ended in the despair when untouchability continued among the Hindus. In October 1956, at the ceremony in the Nagpur, he gave up the Hindus and became the Buddhist together with about 2 lakhs fellow the untouchables। उनके प्रयासों के द्वारा his efforts, however, ended in despair when the untouchability continued again among the Hindus। उनके प्रयासों के द्वारा ended the despair when untouchability continued among the Hindus। ये जो छुआछूत का कंडीशन था कुछ कम हुआ इन अक्टूबर 1956, और 1956 ईस्वी में नागपुर के एक महोत्सव में उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया और उन्हें बुद्धिस्ट ग्रहण कर लिया। मीन्स उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अबाउट टुगेदर विद अबाउट 2 lakhs fellow the untouchables। और जब उन्होंने यह धर्म ग्रहण किया तो लगभग 2 लाख एससी कैटेगरी के लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसी वजह से आप लोग देखते होंगे भीमराव अम्बेडकर जो एससी कैटेगरी के लोग हैं वह बुद्धिस्ट को ज़्यादा मानते हैं, और जगह जगह उनके टेम्पल भी देखे जाते हैं। He had once said, उन्होंने एक बार कहा था, अनफॉर्चुनेटली
फॉर मी, आई वॉज बॉर्न इन हिंदू अनटचेबल। उन्होंने एक बार कहा था कि दुर्भाग्य से मैंने एक हिंदू छुआछूत परिवार में जन्म लिया। आई सडनली श्योर दैट आई विल नॉट डाई इन हिंदू, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदू परिवार में मरना नहीं चाहता हूँ। ही फुलफिल्ड हिज प्लीज, उन्होंने अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया। ही डाइड इन द बुद्धिस्ट ऑन 6 नवंबर इन 1950 इन दिल्ली, और उन्होंने और दिल्ली में 1956 ईस्वी में 6 दिसंबर के दिन उन्होंने बौद्ध धर्म के रूप में उन्होंने बुद्धिस्ट प्राप्ति करने के बाद उनका मृत्यु हो जाता है। मीन्स वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक बुद्धिस्ट के रूप में उनका मृत्यु हो जाता है। ऑफ कोर्स इट इज द पनिशबल ऑफेंस बट डज अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट इन 21st century इंडिया। It is just the mention in the Indian Constitution, are people in India are really treated equally? These are the questions that we all need to ask ourselves. बिल्कुल निस्संदेह यह एक दंडनीय अपराध, अनटचेबिलिटी एक दंडनीय अपराध है। हम आज 21वीं शताब्दी में हैं और हमें भारतीय संविधान के द्वारा सभी के साथ इक्वल ट्रीट करना चाहिए, बराबर का व्यवहार करना चाहिए। और यह प्रश्न हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर चंद्रा पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, use always earphone to hear out the clear pronunciations. Okay, so student, in this way reading portion is finished out. In next video in next PDF I will describe that about the question answer and fill in the blanks, etc. topic which are regarding these topics. Thank you very much.